अरे बंटी बबलू भैया, अरे वाह, नया गाड़ी लिए हैं। कहाँ हाथ साफ किए हैं? अभी तक हाथ साफ नहीं किए, लेकिन तेरा बुकरादी देख के ना लग रहा है तेरे पे ही हाथ साफ करना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, हमारा मतलब वो नहीं था, लेकिन जो भी हो, जच रहे हैं नया बुलेट में। अबे मस्का मत लगा, 2 प्लेट पिज्जा लगा। अरे नहीं भैया, मस्का नहीं लगा रहे हैं, छाए हुए हैं आप दोनों, शेर से मुकाबला किए हैं, ये मामूली बात नहीं है। और वो खोटा डॉन का तो वाट लगा हुआ है, सबको पता चल गया है कि कितना डरपोक है। अब तो वो शहर छोड़ के भाग गया है। अब तो सुनने में आया है भैया कि कुलुपटंगा गांव में जाकर वो कच्चा बनियान बेच रहा है। हम लोग को लगा है और बुकरादी तुम कर रहा है। जा जल्दी जाके पिज्जा लेके आ। चल अभी लाते हैं भैया। गुरु क्या सोच रहे हैं? सब पैसा खत्म हो गया है ये बुलेट लेने पर। अरे गुरु इंस्टॉलमेंट में लिए हैं। अबे इंस्टॉलमेंट भरना भी तो पड़ता है, उसके लिए कमाना पड़ता है। अरे गुरु इंस्टॉलमेंट भरने का क्या जरूरत है? जब तक होगा हम लोग गाड़ी चलाएंगे, फिर बैंक आएगा अपना गाड़ी खींच के ले जाएगा। अबे हम लोग चोर हैं, अमीर आदमी नहीं है। हम लोग का जमीर है, अमीर आदमी का जमीर नहीं होता है। गुरु जो भी बोलो, अब अपन लोग गैंग में ना गाड़ी भी आ गया है। अब अपन लोग अभी वाट होगा वाट। हाँ ठीक है, बट होता है, बट ऐसे नहीं होता है। गाड़ी लेने से नहीं होता है, धंधा करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, समझा? गुरु बड़ा धंधा के लिए ना बड़ा गैंग का जरूरत पड़ेगा। गुरु क्यों ना हम लोग बड़ा गैंग के लिए ऑडिशन रख दे? ऑडिशन नहीं, उसको बहाली बोलते हैं, बहाली। हाँ वही बड़ा गैंग का वाली करते हैं ना। अब हाँ उठाइए ना। हेलो হ্যালো দাদা, আমি মিমি বলছি। सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, अब क्या सोच रहा है? गुरु हम सोच रहे हैं कि ये बहाली हम लोग रखेंगे कहाँ? मेरा एक बचपन का फ्रेंड है मोनू मवाली, उसका एक बंद पड़ा फैक्ट्री है, उसमें करते हैं। तो ठीक है गुरु, हम व्हाट्सएप ग्रुप मोहल्ला मवाली वाला में ना रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। अबे शंकर, पिज्जा हुआ तेरा? अभी लगा रहे हैं भैया। जल्दी लेकर आ यार, भूख लगा है। चंदन मिश्रा प्रेजेंट सर। अबे तेरे बाप का क्लास नहीं है जो हाजिरी लगा रहा है, ये भाईगिरी का क्लास है, समझा? हम बुला रहे हैं तुमको। क्या बे तुम्हारा ये मार्कशीट है? यस सर। अबे ये यस सर नो सर क्या लगा रखा है? ये भाईगिरी का क्लास है, भाई बोल। बंटी भाई, बबलू भाई। हाँ। मैट्रिक में 88%। कम है क्या? एक मौका दीजिए, अगले एग्जाम में 95% लाके दिखाऊं। विद्या कसम। अबे कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अबे हम लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, यहाँ तेरा भाईगिरी का बाली होगा, समझा? पता है, तभी तो यहाँ आए हैं। अबे इतना अच्छा मार्क्स ला करके भाईगिरी क्यों करना चाहता है? इतना अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आदमी तो क्राइम ही करेगा ना। अबे इतना ज्यादा सटायर मत मार, पब्लिक हजम नहीं कर पाएगा। बंटी बोलने दे, हर तरह का डायलॉग बोलने दे, कब क्या वायरल हो जाएगा पता नहीं। व्यूज का टेंशन मत ले, बस अपना काम करते रहे। भाई अपना प्रमोशन बंद करो, अब मेरा सर्टिफिकेट देख के बताओ, हमको अपना गैंग में शामिल कीजिएगा कि नहीं? पहले कभी भाईगिरी किया है? मेरा मतलब कि कोई एक्सपीरियंस है? भाईगिरी तो नहीं किया है, लेकिन रिसर्च किया है मुन्ना भाई पर, वसूली भाई पे। अरे यार यही तो पढ़े लिखे लोगों का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल कम करेंगे, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देंगे। गुरु इसको ले लेते हैं ना, बहुत टैलेंटेड बंदा है। चल तेरे को रख लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अबे ये थैंक यू मत बोल, भाईगिरी का क्लास है, भाई बोलना। और देख, ये जो तेरा नाम है ना, ये नाम नहीं चलेगा, तेरा नाम आज से होगा चंदन चेपा। और बाद में भी ना एटीट्यूड लाना होगा, एटीट्यूड, समझा? ऐसा ठीक है? ठीक है भाई। नेक्स्ट कैंडिडेट शुरू सरदार। हम है शुरू सरदार। अबे तुम तो एकदम खत्म पीस है, हैं? 3 सब्जेक्ट में लाल दागी। स्कूल कम जाते थे, पिक्चर देखने अधिक जाते थे। अरे पगला, तुम तो हम लोग का गैंग के लिए एकदम फिट है बे। हाँ बोलते हैं,
अरे बहुत टैलेंटेड है ये भी। रख ले एकदम बहाली कर डाल। चल तेरे को भी रख लेते हैं। आज मेरी माँ बहुत खुश होगी, हमको नौकरी मिल गया। अरे तू तो हमको भी इमोशनल कर दिया यार। नेक्स्ट कैंडिडेट प्रेम पनौती। अजय साहब। तुम्हारा मार्कशीट है ये? हाँ साहब। जैसे तेरा नाम प्रेम पनौती है वैसे ही नाम का असर मार्कशीट में दिख रहा है, पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक। हाँ साहब, जिंदगी में कोई काम किया ही नहीं साहब, इसीलिए मार्कशीट में भी नील बटे सन्नाटा है। कैसा आदमी है बे? पूरा जिंदगी पनौती फैलाया है कि मार्कशीट तक में तेरा पनौती फैला हुआ है। कोई काम वाम आता है? जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया साहब। वो क्या? वो सिर्फ कैरम बोर्ड खेलने का काम किया साहब। यही बंटी, इसका डायरेक्ट बहाली कर। अरे गुरु, हमको गोटी पिलाने वाला नहीं, गोली चलाने वाला चाहिए। बंटी, गैंगस्टर हमेशा भाईगिरी नहीं करता, खाली वक्त में कैरम बोर्ड भी खेलता है, समझा? पिक्चर सब में नहीं देखा? वाह गुरु वाह, मान गए। क्या पालकी नजर है। ठीक है प्रेम पनौती, तुम अब हमरा गैंग में शामिल। हमरा गैंग में पनौती मत फैलाना, समझा? तुम भी सिलेक्टेड। ठीक है साहब। उठाइए ना। हेलो দাদা আমি নিমি বলছি। सॉरी, रॉन्ग नंबर। कोई नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। नहीं देख रहे हैं, बहुत रॉन्ग नंबर से कॉल आ रहा है। हमको दो ना, देखो कैसे हैंडल करते हैं रॉन्ग नंबर। नहीं बंटी, जाने दे, चल। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट गोपाल गोटिया। भैया 5 किलो चावल इस महीने का और 5 किलो चावल पिछले महीने का दे दीजिए। और हाँ, किरोसिन पिछले महीने भी नहीं दिए थे, वो भी चाहिए। क्या बे, तेरा बीबी का बारात है क्या? है? ये वितरण भंडार नहीं है? नहीं। अरे भैया, लाइन देखकर खड़े हो गए थे, सोचे राशन मिल रहा है। अबे तो इतना देर से ये जो चीज हो रहा था तुमको दिख नहीं रहा था? भैया, गरीब आदमी का ना आंख काम कर रहा है ना कान, बस न देखा न सुना लाइन में खड़ा हो जाता है। आजकल ना साहब, गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल है। गरीब आदमी जो है ना, लाइन में ही दम तोड़ देता है, चाहे वो लाइन नोटबंदी का हो या राशन का। कभी नोटबंदी के लाइन में खड़ा हो जाता है तो कभी राशन का। अरे बाप रे गुरु, ये तो कुछ ज्यादा ही सटायर मार रहा है। मारने दे बंटी, गरीब आदमी है, कम से कम सटायर तो मार ले, वरना गरीब आदमी को आदत पड़ा हुआ है मार खाने का, कभी महंगाई का तो कभी मुसीबत का। नेक्स्ट 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 नेरुकुलम बेल्लारी अन्ना। अबे ये तेरा अकेले का नाम है कि पूरा जिला का नाम है? तुमको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अब तक मेरा नाम मेरे को ही नहीं समझ में आया। जस्ट यू कैन कॉल मी अन्ना। ओके अन्ना। ओके। अच्छा ये बताओ, तुम गैंगस्टर क्यों बनना चाहते हो? गैंगस्टर कौन बनना चाहता है? हम तो साइंटिस्ट बनना चाहता है। हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करने आया है। लोंगी उठाता, तुमको इनोवेशन दिखाता। अरे हमको तरबूज नहीं खाना है भाई। भैया, ये तरबूज कितने का है? ये हमको दे दीजिए, हम घर ले जाएंगे तो माँ देखकर तरबूज खुश हो जाएगी। यन रास्कला, ये तरबूज नहीं है। क्या हम लोग को बेवकूफ बना रहे हो? दो, हमको दो। यन रास्कला, तुम छोड़ो इसको। तुम हम छोड़ो। बोला तुमको, हम तुमको वार्निंग देता, तुम हमारा इनोवेशन छोड़ो। हम बोलते हैं तुम छोड़ो, हमारा इनोवेशन छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो तुमको खतरा होगा। हम बोलता है तुमको, तुम छोड़ो। छोड़ो छोड़ो।
गुरु, अब बताइएगा, हम लोग स्टेशन कहाँ आए हैं? बंटी, हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। कोलकाता? अरे आप तो बोले तो 2 साल पहले हम लोग अब कोलकाता कभी नहीं जाएंगे, फिर कोलकाता क्यों? बंटी, कल निमी का फोन आया था। वो बार बार जो फोन कर रही थी निमी थी? हाँ बंटी। क्या हुआ उसको? निम्मी को कुछ नहीं हुआ बंटी। निम्मी को कैसे कुछ हो सकता है? तो फिर पिताजी को कुछ हुआ? अरे नहीं भाई, न तेरे पिताजी को कुछ हुआ है न मेरे पिताजी को कुछ हुआ है। तो मोंटी डब्लू को कुछ हुआ होगा। अरे नहीं यार, वो लोग तो खुद सबका नाक में दम करके रखा है, उन लोग को कैसे कुछ हो जाएगा? अरे उनको भी कुछ नहीं हुआ तो फिर किसको क्या हुआ? भूल गया, हमारे फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, वो पकाओ, हमारा जीजा बापी। अरे वो तो बहुत बड़ा पका हुआ है, उसको क्या हो सकता है? उसका किडनैप हो गया है। अरे गुरु, इतना बड़ा पका हुआ है ना वो, उसको जो भी किडनैप किया होगा ना घर तक छोड़ के जाएगा। हाँ नहीं बेटी, इस बार मामला सीरियस है। उसको किडनैप करने वाला आदमी जो है ना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। कोलकाता का सबसे बड़ा डॉन शामिक हाजरा है। कोलकाता का इतना बड़ा डॉन किडनैप कर लिया उसको? हाँ गुरु, हम लोग पिताजी का सामना कैसे करेंगे? भूल गए कैसे घर से निकाला था हम लोग को? अरे घर से नहीं निकाला था, हॉस्पिटल से निकाला था। हाँ, हॉस्पिटल से। हाय हाय बापी, এটা কি হয়ে গেছে? तुम सबर करो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे अंधेरा तो था उस टेम्पो वाले की आंखों में, जो हमको टक्कर मार दिया और मेरा टांग टूट गया। तुम सबर करो, पापा और काका एसছে। निमी, এই দেখো বাবা আর কাকা এসে গেছে। এ বাবা দেখো এটা কি হয়ে গেছে বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি থাকো, আমি দেখছি। डॉक्टर क्या बोलता है? एक्सरे करके लेटा दिया है। बंटी और बबलू दादा गए हैं रिपोर्ट लाने। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক है। হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন বসুন হলদার বসুন। टैन जीजा जी, एक गुड न्यूज है। हाँ मेरा टांग टूट गया और तुमको गुड न्यूज लगता है? अरे जीजा जी, कोई टांग वांग नहीं टूटा है, मामूली सा चोट है। हमारे एक्सरे रिपोर्ट से पता चला है मामूली चोट है। मैंने इनको पेन किलर दे दिया है, बहुत जल्द आराम हो जाएगा, आप इनको घर लेके जा सकते हैं। কি হলো? लगता है मेरा हार्ट में दर्द हो रहा है। ও মা, এটা কি হয়ে গেছে আবার? हमारा इतना टेंशन है कि लगता है कि हमको हार्ट का अटैक आ रहा है। और तुमको देख के हमारा दिमाग में अटैक हो रहा है। बाबलो, तुम अपना जीजा का इज्जत करो और डॉक्टर आप इसका टेस्ट करो, ठीक है? हमारा एक ठू दमाद है, लाखों में एक। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, हम इसको खोना नहीं चाहता है। ठीक है, जब तक आप लोग चाय पीजिए मैं टेस्ट करता हूँ। निमी, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ डॉक्टर, आप खामोश क्यों हैं? मेरे बापी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कोई बुरा खबर तो नहीं है ना? रिलैक्स, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है डॉक्टर, मेरा दर्द अब सीने से पेट की तरफ जा रहा है। जीजा जी कुछ नहीं, गैस होगा।
हाँ, अरे गुरु ठीक बोलते हैं। अरे हमको भी ना गैस का दर्द होता है पेट में, कभी इधर होता है कभी इधर होता है। हम जानते हैं, हमको भी गैस का बहुत शिकायत है। आई, तुम चुप करो, तुम्हारा गोइस से सब परेशान है। हम बोलते हैं डॉक्टर, हमारा पेट का भी टेस्ट कर लो। हाँ डॉक्टर, टेस्ट कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ डॉक्टर, आप इनका टेस्ट कर लो। टेस्ट कर लो? अरे निम्मी, जब कोई बीमारी नहीं है तो टेस्ट कैसा? वहम है इनका। पाब्लो, हम बोलता है तुम अपना जीजा का इज्जत करो। जी पिताजी। डॉक्टर साहब, आप इनका टेस्ट करो। देखिए, मैंने इनका फुल बॉडी चेकअप कर लिया है, खतरे की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बीमारी को छोड़कर। कौन सा बीमारी? कौन सी बीमारी? मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका हमारी रिपोर्ट में बस सिर्फ पाइल्स की बीमारी पाई गई है। हाय हाय बापी। हम बोलते थे कि दामाद की इतनी खातिर नवाजी मत करो, मसाले वाला खाना मत खिलाओ। हो गया ना पाइल्स? हाँ, ये लीजिए हॉस्पिटल का बिल 1,65,000 का, ये जमा कर दीजिए। 1,65,000? देखा जीजा जी, आपके वहम के चक्कर में 1,65,000 का बिल आ गया। देख रही हो निम्मी, मुसीबत में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तुम्हारे भाई को हमारा चिंता नहीं है, पैसों का चिंता है। दादा, आपको पैसा का चिंता है, अपना जीजा का नहीं? हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था दादा आप ऐसा करेंगे। निम्मी, तुम लोग गलत समझ रहे हो, तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो हमेशा की तरह। हाँ हाँ साले साहब, ड्रामाबाज भी बोल दो, ये सब नाटक तो चल रहा है। अरे जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। बाबलो, चुप रहो तुम। माफी मांगो अपना जीजा से। पिताजी, हम कोई गलत बात नहीं की है, तो फिर माफी क्यों मांगेंगे? वो हम नहीं जानता है। तुमको माफी मांगना होगा तो मांगना होगा। दामाद का इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नजर में। नहीं 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 पिताजी, हम माफी नहीं मांगेंगे। आपकी नजर में बेटा का इज्जत कुछ नहीं? बाबलो, वो हमको नहीं मालूम। पिताजी, हम माफी नहीं मांगेंगे। क्या तुम माफी नहीं मांगेगा तो निकल जाओ हमारे घर से। पिताजी, ये हॉस्पिटल है। हाँ तो हॉस्पिटल से निकल जाओ, हमारा घर से भी निकल जाओ, हमारा दिल से निकल जाओ, दूर हो जाओ हमारा नजर से। जा रहे हैं हम ये शहर छोड़ के। अरे बंटी, उतना फ्लैशबैक मत देख, कुछ सस्पेंस रहने दे ऑडियंस के लिए। सस्पेंस तो तब टूटेगा जब हम लोग का साथ मोंटी डब्लू का भी एंट्री होगा। अबे, उनको सोने से फुर्सत कहाँ मिलता है जो सीन में हमारे साथ एंट्री करेंगे। जब मौका मिलता है सो जाते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं। हाँ गुरु, ठीक कह रहे हैं, वो तो खाली सोते ही रहते हैं। हाँ चल। हाँ गुरु। बंटी, कोलकाता चल। चलिए। ताड़ाताड़ी करो बाबा। आशी बाबा आशी। जल्दी करो बाबा, बंगाल क्लब में 50% का डिस्काउंट लगा है, फेस्टिवल का टाइम है, सब माल निकल जाएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। दादा, आप आ गए? बाबा, हम बोला था ना दादा आएगा, देखो मेरा बंटी बबलू आ गया। हाँ, बंटी बबलू आया है, कोई कोरोना अर्जुन नहीं आया है। दुर्गा, तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ है। तेरा करण अर्जुन आ गया है।
अब देखना दुर्जन सिंह का अंत एकदम निश्चित है। ऐ बोलदा एकदम फिल्म जैसा सीन नहीं है? मतलब बोलदा आई देखो, दुर्गा मतलब हमारा निम्मी, करण अर्जुन का मतलब हो गया बंटी और बाबलू। बोलदा एकदम सेम टू सेम, ठीक है? और दुर्जन सिंह का मतलब हो गया शौमिक हाजरा। है ना बोलदा, एकदम फिल्म जैसा माजरा। अच्छा दादा, आप सही टाइम पे आया है। चलो चलो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। निम्मी, लेकिन जाना कहाँ है? अरे शौमिक हाजरा क्या जाने के लिए पूरा तैयारी होना चाहिए, ऐसे आनंद फानंद में नहीं जा सकते। अरे दादा, आप गाड़ी में बैठो ना, हम सब बात आपको गाड़ी में बताएगा। चलो चलो ताड़ाताड़ी करो। अरे बताओ तो, गाड़ी लेकर जाना कहाँ है? बंगाल क्लब, बंगाल क्लब का है? वहाँ सेल लगा है, 50% का ऑफ है, हमको शॉपिंग करना है। अरे निम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे हस्बैंड का किडनैपिंग हो गया है और तुमको शॉपिंग का पड़ा है? किडनैपिंग अपना जगह पे है और शॉपिंग अपना जगह पे है। हम लोग को अभी शॉपिंग करना पड़ेगा, अभी नहीं करेगा ना दाम बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आया, जब बापी को किडनैप किया तो तुम लोग मोंटी डब्लू को बताया क्यों नहीं? शौमिक दादा दोनों को बताने के लिए मना किया है। वो का है? अब ये बात तो शौमिक दा ही जानता है। अभी वो दोनों कहाँ हैं? चोर पुलिस खेल रहा होगा। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमारा एक बेटा पुलिस और दूसरा बेटा चोर निकलेगा। हाँ, मेरा बेटा भी।